Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. जैसा कि आप सबको पता है कि हम भी सीए की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की ऑन आवर चैनल। बीसीए सीईटी आपका जो एग्जाम होता है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं। स्पेसिफिकली हम जो मेजर अभी जिस सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं वो आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, दैट इज जीजीएस आईपी गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो द्वारका में है, राइट। सो आपका जीजीएस आईपीयू मेन यूनिवर्सिटी कैंपस जो है दैट इज इन द्वारका, बट देयर आर सो मेनी कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर जो कि इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जो आपको बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। और इस आईपी यूनिवर्सिटी का कोर्स करिकुलम भी बहुत अच्छा है, एज वेल एज इसकी प्लेसमेंट्स भी अच्छी होती है। बट दे कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड सीईटी। इसमें एडमिशन सीयू सीईटी के बेसिस पर भी होती है, पर उसमें भी आपको 12th का मैथ्स चाहिए है, लेकिन वो सीट्स बहुत कम है सीयू सीईटी के लिए। मेजर जो इसके थ्रू आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो वो आपका सीईटी ही रहेगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस यू गोइंग टू गेट ओवर देयर। 30 क्वेश्चंस जो है वो आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के ऊपर बेस्ड होंगे। सो कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी तो हम जोरों शोरों से कर ही रहे हैं। वी हैव लाइव क्लास एवरी डे एट 12 o'clock, 12 बजे रोज हमारी इसकी लाइव क्लास होती है, जिसमें हम एक नया टॉपिक कवर अप करते हैं एंड ऐप के ऊपर हम इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं। ये आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। देन यू हैव मैथ्स, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं। देन यू हैव इंग्लिश एंड जीके। इंग्लिश में ऑन एवरेज आप कह सकते हो 15 क्वेश्चंस आएंगे और जीके के 25, पर ये मिलाकर 40 होते हैं, तो थोड़ा चेंज भी हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स दिस, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि मैम हमारे पास तो 12th में मैथ्स नहीं था। क्योंकि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं और बायो वाले बच्चे भी कर रहे हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं था। जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था पीसीएम वाले, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर अवेयरनेस फिर भी बेसिक है जो आप सीख सकते हो अगर आपके पास 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं था तो भी। लेकिन मैथ्स अगर 12th में नहीं था तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब ये आता है कि भाई ये पूरा का पूरा सिलेबस तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। मैथमेटिक्स में यू गेट मेजरली दीज टॉपिक्स, जैसे कि आपको सेट्स एंड फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पे पूछे जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, एल्जेब्रा, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। बट देखो, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो ये सारे टॉपिक्स तो आप नहीं कर पाओगे। आपके पास 1 मंथ का टाइम है, उसके बाद आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। आज ऑलरेडी वी हैव 8th of April। सो सेकेंड वीक ऑफ मई, थर्ड वीक ऑफ मई में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, आपकी डेट्स आ सकती है, ठीक है। तो आप टेंटेटिवली 1 मंथ लेके चलो। अगर आप 1 मंथ लेके चलते हो तो आप इसमें से ये सारे टॉपिक्स करके इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें से ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको इजीली समझ भी आ जाए और जिनको आप इजीली प्रैक्टिस भी कर सको, ठीक है। तो आई वुड से कि सबसे पहले तो आप सेट्स एंड फंक्शंस कर सकते हो। इट्स एन इजी टॉपिक, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इसके ऊपर क्वेश्चन भी हर साल आता है, ठीक है। मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो आप सेट्स एंड फंक्शन कर लो, मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर लो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कर लो, एल्जेब्रा, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर लो। इसके अलावा कुछ फॉर्मूलाज देख लो जो हर बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे एरिया ऑफ अ सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। तो इफ यू सी कि एनी ऑफ द ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज जिन्हें हम मेंसुरेशन कहते हैं, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो वो जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं वो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा लॉजिक आप अपना उसके अंदर लगा के काम कर सकते हो, फाइन। अब बच जाते हैं ये 3 टॉपिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है। अगर आपको 10th का ट्रिग्नोमेट्री याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं ये 10th 11th 12th तीनों क्लासेस में से ले रखे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मेरी तरफ से जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने एक्सपीरियंस से एंड लुकिंग एट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टॉपिक, आई वुड से कि ये जो पहले मैंने टॉपिक टिक किए हैं इनको खत्म कर लो। जब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये मुझे समझ में आ गया, इसके जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। वंस यू आर डन विद इट, वंस यू आर थॉरो विद इट कि हाँ मुझसे ये टॉपिक्स हो सकते हैं अच्छे से, ये मुझे समझ आ गए, ये मैं कर लूंगा,
तो आप ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को हाथ लगाओ, ठीक है, एक एक करके वो भी। ये मत सोचना कि यार अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू किया, ये नहीं समझ आ रहा, तो डिफरेंशिएशन कर लूं फिर वापस ट्रिग्नोमेट्री पे चला जाऊं। बट डिटर्मिनेशन रखना कि ट्रिग्नोमेट्री देखो नहीं समझ आ रहा तो डिफरेंशिएशन करो, बट कोई एक जिसको समझ आ रहा है उस पे फोकस करके चलो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब कुछ करेंगे तो फिर कुछ भी पेपर में नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा जो भी टॉपिक्स आप करके जाओ वो इस तरह से करके जाओ कि अगर उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपका सही ही होगा, ठीक है। सो दैट वे इट वुड हेल्प यू। एंड बिलीव मी, इतने साल से मैं बीसीए एंट्रेंस की तैयारी करा रही हूँ, एंड इतने साल से बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं। मैं खुद बीसीए स्टूडेंट रही हूँ, आई एम अ बीसीए टॉपर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वो अलग बात है मेरे पास ट्वेल्थ में मैथ्स था, पर जिनके पास मैथ्स नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए यही सजेशन रहेगा बेटा कि बीसीए में बहुत सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस देते हैं जिनके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं होता, तो आप अकेले नहीं हो। ये मत सोचो कि आपके पास मैथ्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे और बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स नहीं है। और रैंक तो सिर्फ आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता ना, रैंक तो सबके मार्क्स पे डिपेंड करता है। तो जैसा सबने पेपर किया होगा, जिस तरह से सबके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपका रैंक आएगा। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करो, आप अपनी तरफ से बेस्ट दो, क्योंकि आप भी उसी किश्ती में सवार हो जिसमें दूसरे सवार हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास मोटर बोट है और आपके पास ऐसे वाली किश्ती है, ठीक है। हाँ, जिनके पास ट्वेल्थ में मैथ्स था उनकी वाली किश्ती थोड़ी फास्ट हो सकती है, पर जिनके पास नहीं था, जो कि 70% बच्चे होंगे जो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे होंगे, उसमें से 70-75% बच्चे ऐसे ही होंगे जिनके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था, ठीक है। सो इसलिए आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे डेसू है। डेसू इज दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो यूनिवर्सिटी है आपकी, दे हैव गवर्नमेंट कॉलेजेस आल्सो इन इट, और उनके पास एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि ट्वेल्थ में मैथ्स होना चाहिए, ठीक है, और वो भी बीसीए ऑफर कर रहे हैं। उसकी बीसीए में फायदा ये है कि उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इंक्लूडेड है, एंड दे आल्सो हैव गुड प्लेसमेंट्स, बट दे हैव वन रिस्ट्रिक्शन कि ट्वेल्थ में मैथ्स चाहिए है। ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपके पास चाहे सीएस हो आईपी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दे डोंट हैव एनी एंट्रेंस एग्जाम। तो कितने बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास मैथ्स है, दे माइट बी गेटिंग अ रैंक हेयर, बट जिनको अंबेडकर में एडमिशन मिल रहा होगा, तो मे बी दे शिफ्ट फ्रॉम IP to Ambedkar if they are getting BCA over there, because that's an again good option। तो कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में हमें हमारा पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता, लेकिन सेकंड थर्ड काउंसलिंग तक मिल जाता है, क्योंकि काफी सारे मैथ्स वाले बच्चे दूसरी ऑप्शंस के लिए चले जाते हैं, लाइक बीटेक के लिए भी जा सकते हैं, और दूसरी यूनिवर्सिटी जो है उनमें बीसीए के लिए भी जा सकते हैं, या डीयू में उनको बीएससी में मिल जाता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस में, उसमें भी जा सकते हैं। सो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। तो इसलिए डरने की बात नहीं है कि हाय हमसे मैथ्स नहीं हो रहा, हाय हमसे मैथ्स नहीं हो रहा, ये मत सोचो, बिकॉज इफ यू पुट नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड तो फिर वैसे ही पढ़ाई नहीं होगी, है ना। अगर हमने सोच ही लिया कि हमसे मैथ्स नहीं हो रहा तो फिर कैसे होगा। सो आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग, ये चीजें अभी आजकल बहुत ज्यादा चली हुई है, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड ऑल। सो ट्रेन योर ब्रेन कि यस यू कैन डू इट। बट ऐसी चीज भी नहीं बोलो ना कि अब मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करूँ कि मैं उड़ सकती हूँ और मैं 10वीं मंजिल से छलांग लगा दूं, कि मैं सोचूंगी मैं उड़ लूंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। बट हाँ, ट्रेन योर ब्रेन इन पॉसिबल वेज कि यस मैं इसमें से 4 चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से करके ही जाऊंगा, ठीक है। और वो 4 आप एक महीने में कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सारे टॉपिक एक महीने में कर पाओगे। बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हो, कर लोगे तो हैट्स ऑफ टू यू। But for an average student, I'm saying it's not possible to complete all these mathematics topics in 1 month and practice it like this कि आपके पेपर में सही जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। सो आप अपने सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाओ, इसमें से 4 टॉपिक उठा लो, एंड वो 4 टॉपिक पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो जब प्रिपेयर हो जाए तो 5वें को हाथ लगाना, अदरवाइज 5वें को टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा। सो आई वुड जस्ट से ऑल द बेस्ट। और कहाँ से मैथ्स पढ़ना है बेटा, ये टॉपिक्स हैं। आई विश आई कुड हैव टॉट यू मैथ्स, बट आई कैन नॉट, क्योंकि मुझे मैथ्स खुद छोड़े हुए बीसीए के बाद मैंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा। बीसीए के भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही आप मैथ्स पढ़ते हो, उसके बाद सिर्फ कोडिंग 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 और कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। वी हार्डली हैव टू स्टडी मैथ्स। अगर आपको आगे जाके एमसीए करना है तो उसके एंट्रेंस में भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, बट आई डिड मास्टर्स ऑफ साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया था मैंने, तो उसमें मैथ्स नहीं था एंट्रेंस एग्जाम में, सो आई डिडंट हैव टू डू दैट। सो इसलिए मेरे को मैथ्स छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है, एंड माई फील्ड इज टोटली डिफरेंट नाउ। बट येस, यू हैव नंबर ऑफ अदर चैनल्स। आप अपने जो हमारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपका ऐप के ऊपर जो अपना ग्रुप है, उसमें अपने सीनियर से या अपने को स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि वो मैथ्स कौन से चैनल से कर रहे हैं, विच चैनल इज द बेस्ट चैनल टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स। आप वहां से कर सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है।
बाकी मुझे अगर पर्सनली कोई चैनल अच्छा लगता है तो मैं आपको ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इफ इट फील्स गुड टू यू, यू कैन डेफिनेटली वॉच द वीडियोस। बाकी इंग्लिश और जीके मैंने आपको कहा था बुक से पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो नेट पे सर्च करके पढ़ लो MCQs, and now I'll start giving you MCQs for English and GK also, तो जितने मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर पाऊंगी मैं जरूर करूंगी। So that is it। कोई भी और डाउट है, कुछ भी और पूछना चाहते हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। तो लाइव तो मैं रोज आ ही रही हूँ आपके पास, तो आप कमेंट्स में नहीं भी लिखोगे तो व्हेन वी विल बी हैविंग अ लाइव सेशन आप उसमें पूछ ही सकते हो। सो रोज 12 बजे मंडे टू फ्राइडे आई एम लाइव। जब डेट आ जाएगी एग्जाम की तो उससे 10 दिन पहले तो भाई फिर तो क्या कहते हैं उसको, ताबड़तोड़ तैयारी करनी है। फिर तो कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, रोज क्लास होगी, ठीक है। बट अभी मंडे टू फ्राइडे वी हैव क्लास एंड इट इज एट 12 o'clock, ठीक है। सो आई सी यू टुमारो इन द लाइव क्लास। तब तक आई होप मैथ्स के कंसेप्ट आपको थोड़े समझ आ गए। मैंने लास्ट ईयर सेट्स वगैरह की कुछ वीडियोस डाली भी थी, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी इफ इट कुड हेल्प यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। कुछ भी और जिस भी चीज पे आप चाहते हो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, फील फ्री टू राइट, आई विल प्रोवाइड यू दैट। तब तक आप क्या करोगे, आप पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दोगे और शेयर कर दोगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो 12th के बाद BCA, BTech, BSc, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ भी पढ़ने वाला है। बिकॉज ऑन दिस चैनल यू गोइंग टू गेट ऑल कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो। सो जूनियर्स के साथ भी शेयर करो क्योंकि 12th का भी नया सेशन शुरू हो गया है। एंड सीनियर्स तो आपके अभी को पता ही नहीं कौन है, तो जब कॉलेज जाओगे तब शेयर कर देना कि भाई अगले सेमेस्टर्स पढ़ लो। So share, like, and subscribe. And I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.